नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल आज का ज्योतिष में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मित्रों, सर्वप्रथम आप सभी को बहुत बहुत बधाई। 2021 की सुबह देखने के लिए बहुत बहुत बधाई। मैं 2021 की सुबह देखने के लिए बधाई इसलिए दे रही हूं मित्रों कि 2020 में हमने बहुत सारे अपने लोगों को, दिग्गज लोगों को, बहुत सारे लोगों को खोया है, बहुत कुछ देखा है, सहा है। मित्रों, आज मैं बात करूंगी मेष राशि की। मेष राशि का 2021 का समय कैसा होगा, टैरो कार्ड के जरिए मैं प्रेडिक्शन करूंगी। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी बीच बीच में आपको बताऊंगी, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी बताऊंगी। वो चीजें बताऊंगी, आपके साथ शेयर करूंगी जो कॉमन है, तीनों चीजों के लिए कॉमन है, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड। मित्रों, एक बात और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। फाइनली मेरी पीएचडी, टैरो कार्ड पर मेरी पीएचडी कंप्लीट हो गई है और अब मैं एस्ट्रो शची केशरी से एस्ट्रो डॉक्टर शची केशरी हो गई हूं, या आप ये कह सकते हैं डॉक्टर शची केशरी टैरो रीडर एस्ट्रोलॉजर। मित्रों, आप सबको भी इस बात की बहुत बहुत बधाई। आप सभी के साथ और प्यार से और दुआओं से ही यह संभव हो पाया है। अपनी मां के लिए, उनकी खुशियों को, उनके स्वास्थ्य को, उनकी उम्र को परमेश्वर बहुत बड़ा करे। उनके आशीर्वाद से ही जो भी हूं मैं आपके समक्ष हूं। मेरी मां को भी मैं और अपने पूरे परिवार को तहे दिल से धन्यवाद और बधाई देना चाहती हूं। मित्रों, अब हम शुरू करते हैं मेष राशि का 2021 का प्रेडिक्शन। बहुत ज्यादा बातें नहीं करते हुए बस इतना ही कहना चाहूंगी कि अब तक अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया मित्रों तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें और वीडियो अंत तक देखें। वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक पर क्लिक करना ना भूलें। मित्रों, कुछ भी बात हो, आपको कोई भी बात मुझसे करनी है, अपनी समस्या शेयर करनी है, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करनी है, या आपको ऐसा लगता है किसी ने जादू टोना कर दिया है, ब्लैक मैजिक कर दिया, वो पता करना है, तो आप बेझिझक मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर हर वीडियो में होता है और अगर आपको वीडियो के स्क्रीन पे ना दिखे तो डिस्क्रिप्शन में जाके नंबर जरूर देख लें। मेरा नंबर है 9820793975। अब देखते हैं पहला कार्ड क्या कहता है मेष राशि वालों के लिए। पहले हम देखेंगे जुलाई, एक एक महीना देखेंगे और अगर कुछ ज्यादा ऐसे चेंजेस नहीं दिख रहे हैं तो 2-2 महीने का जंप करेंगे साथ में, ठीक है। पहला महीना वेरी नाइस, एस ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ, और देखते हैं कार्ड, वेरी नाइस, अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं। स्ट्रगल है मित्रों, थोड़ी स्ट्रगल है जॉब से रिलेटेड, जो भी आपकी बहुत दिनों से स्ट्रगल चल रही है। 2021 जनवरी के महीने में काफी लोगों को जॉब के सिलसिले में स्ट्रगल के बाद याद रखिए, स्ट्रगल के बाद, मेहनत के बाद सफलता मिलने के चांसेस हैं। जॉब नहीं तो जॉब मिल सकती है, ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं तो कुछ उसमें तरक्की हो सकती है। जॉब वालों के लिए जनवरी का महीना बहुत अच्छा है। और स्ट्रेंथ का कार्ड भी आया, दैट मीन कि फाइनेंशियली भी आप स्ट्रांग होंगे। फाइनेंशियली अब आप मेष राशि वाले जो एस्ट्रोलॉजिकली चेंजेस आए हैं, जैसे शनि के साथ बृहस्पति आए हैं, हालांकि बृहस्पति नीच के हैं लेकिन शनि के साथ होने से नीच भंग हो गया है। इस वजह से और काफी प्लैनेटरी पोजीशंस चेंज होने की वजह से एस्ट्रोलॉजिकली भी मेष राशि वालों को इस पूरे वर्ष धन का लाभ होने का काफी ज्यादा आसार है, काफी ज्यादा आसार दिख रहे हैं। धन के लाभ होने के चांसेस बहुत अच्छे हैं।
तो जहां से भी जैसे भी मेहनत करके आप धन अर्जित कर सकते हैं, कोशिश कीजिए और धन अर्जित कीजिए। तो अगर धन आएगा तो मतलब है कि तरक्की होगी, जॉब नहीं है तो जॉब मिलेगा, उस हिसाब से भी ये बात सही है और कार्ड्स के हिसाब से भी ये बात सही है। और देखते हैं फरवरी का महीना क्या कहता है। मित्रों एक बात और मुझसे मिस हो गई कहने में, ये फरवरी के लिए कार्ड निकाले। ये जो कार्ड आ रहा है जनवरी के लिए, ये जो कार्ड आ रहा है, इस हिसाब से आप लोगों को थोड़ा वाहन चलाने में भी सावधानी रखना चाहिए। वाहन जब भी आप चलाएं, खुद ड्राइव करें तो बहुत सावधान रहें और हनुमान जी को याद करके या गणपति जी को, साईं बाबा को, या आप जिस इष्ट देव को भी मानते हो उन्हें याद करके ड्राइव पर जाएं। और जब आप सुरक्षित अपने जगह पर पहुंच जाएं तो प्रभु को धन्यवाद करें। मित्रों अब ये कार्ड्स आए हैं, ये फैब के लिए कार्ड्स आए हैं। ये कार्ड्स भी अच्छे हैं, बस फैब में भी यही चीज है कि थोड़ा सा स्वास्थ्य पर ध्यान दें। जनवरी में भी आपको प्रिकॉशन रखना है, ड्राइविंग एंड ऑल, वाहन से, और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। फरवरी में भी यही कार्ड आ रहे हैं कि आपको स्वास्थ्य से स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। स्ट्रगल के बाद सक्सेस, यानी कि अभी भी बहुत से लोगों को जिनको जॉब नहीं मिल पा रही है, जनवरी में भी नहीं मिल पाई किन्हीं कारणों से, शायद उनके पसंद का नहीं मिला, सैलरी उनके पसंद की नहीं, मतलब जॉब तो आएगी लेकिन नहीं मिल पाई है, तो फेब में उन्हें मिल जाएगी। और व्यापार करने वालों के लिए भी, बिजनेस वालों के लिए भी अच्छा है ये कार्ड, सभी के लिए अच्छा है। यानी कि कुल मिलाकर धन के मामले में टाइम बहुत अच्छा है मित्रों, समय का उपयोग जरूर करें। एस्ट्रोलॉजिकली भी जनवरी फरवरी में राजयोग बन रहा है, तो आप लोग ध्यान रखें, इसका पूरा फायदा उठाएं। फायदा नहीं उठाएंगे समय चला जाएगा। घर पे सोते रहने, हाथ पे हाथ रखने से कुछ प्राप्त नहीं होता, कर्म तो करना ही पड़ेंगे। आप समय समय पर गीता सार जरूर पढ़ लिया करें मित्रों, पता चल जाएगा कृष्ण भगवान ने क्या कहा है। कर्म करे बिना तो फल मिलेगा ही नहीं, और कर्म के अकॉर्डिंग ही फल मिलेगा। हाँ किस्मत में है, जॉब है, पैसा है, सब कुछ है, स्वास्थ्य भी है, लेकिन उसके लिए आपको कर्म करना पड़ेंगे। अब देखते हैं मार्च का महीना। मित्रों मार्च का महीना भी फाइनेंशियली अच्छा दिख रहा है मुझे। कार्ड्स देखिए, आप लोग स्वयं कार्ड्स देखिए, फाइनेंशियली अच्छा है। मार्च का महीना भी फाइनेंशियली काफी ग्रोथ दिख रही है। इस महीने में व्यापार करने वालों के लिए कुछ नए चांसेस बन सकते हैं, कुछ तरक्की के चांसेस मुझे दिख रहे हैं। मित्रों स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, अपने बुजुर्गों का, उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। और कलाकारों के लिए भी समय थोड़ा सा उथल पुथल का दिख रहा है। इसके अलावा इंजीनियर्स, डॉक्टर्स के लिए भी टाइम ठीक दिख रहा है मुझे। यानी कि एक तरह से कला से जुड़े हुए लोगों के लिए उथल पुथल तो है, लेकिन वक्त ठीक दिख रहा है। अब हम देखते हैं अप्रैल का महीना क्या कहता है। अप्रैल का महीना फाइनेंशियली तो अच्छे ही कार्ड आ रहे हैं मित्रों। वाह, गॉड का भी आपके सर पे हाथ है, वेरी नाइस, बहुत अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं मित्रों। फाइनेंशियली आपको ये महीना भी अच्छी तरक्की दे सकता है, बिकॉज आपकी मेहनत पर डिपेंड है मित्रों। खासकर बिजनेस करने वालों के लिए जैसा मुझे इंट्यूशन हो रहा है, अप्रैल मई कुछ नए मार्ग बनेंगे, नए साधन मिलेंगे, बिजनेस को बढ़ा सकते हैं आप लोग, तरक्की कर सकते हैं। जो बिजनेस ऑलरेडी आप कर रहे हैं उसमें भी कुछ नया, कुछ बड़ा कर सकते हैं, प्रॉफिट मिलने के चांसेस हैं। मेष राशि वालों के लिए इन ऑल अभी तक तो फाइनेंशियली अच्छा ही जा रहा है। तो अप्रैल और मई आई थिंक ये दोनों महीने आप सबके लिए अच्छे हैं। स्वास्थ्य के लिए विशेष ध्यान जरूर रखें मित्रों। जरा भी छोटी मोटी भी तकलीफ हो तो तुरंत डॉक्टर्स को दिखाएं, शायद इसलिए डॉक्टर्स के लिए अच्छा टाइम दिख रहा है मुझे। वेदर चेंज होता है, कुछ प्रॉब्लम्स आती है, कुछ ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, सतर्क रहिए। जून का महीना देखते हैं कैसा है। जून का महीना ठीक है, बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है मित्रों। मेरे मन में जो चीजें आ रही हैं, फाइनेंशियली फिर भी अच्छा है, लेकिन बाकी बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। फिर वही चीजें, शायद बारिश वगैरह के कारण, मतलब जो कार्ड्स आ रहे हैं वो एस्ट्रोलॉजी से अगर हम कनेक्ट करें
तो फिर वही चीजें आती हैं कि ये जो प्लैनेटरी पोजीशंस चेंज हो रही है, उतार चढ़ाव आ रहे हैं, बृहस्पति उतार चढ़ाव ले रहा है, मार्गी वक्री, और अपने घर से जाना छोड़ना, मतलब और भी, माफ कीजिएगा, अकेले बृहस्पति नहीं, और भी ग्रहों की जो चाल है जो बदल रही हैं वो उसके अकॉर्डिंगली और टैरो के अकॉर्डिंगली मैं ये बता रही हूँ कि जून में थोड़ा सा हर किसी के लिए स्ट्रगल है, लेकिन कुछ पैसे नुकसान होने का भी डर लग रहा है। जनवरी से जून तक फाइनेंशियली आप अच्छे हैं दिख रहे हैं मुझे, लेकिन ये जो जून के महीने में थोड़ा सा फाइनेंशियली लॉस होने का भी एक इंट्यूशन आ रहा है, कार्ड आ रहा है। तो किसी को भी पैसे उधार ना दे मित्रों, उधार दी तो वापस नहीं मिलेंगे। और इसके अलावा पैसों को बहुत संभाल के खर्च करें, जहां बहुत जरूरी है वहां खर्च करें, अननेसेसरी उड़ाए ना कि आ रहा है उड़ा दिया। हो सकता है आगे कुछ प्रॉब्लम आनी हो, उसके लिए भगवान अभी से पैसे दे रहा है, तो पैसे को थोड़ा संभाल के रखें। जरूरत पे भी खर्च ना करें, ऐसा ना करना, जरूरत पे खर्च करना। अब हम देखते हैं जुलाई अगस्त। जुलाई अगस्त में और जून में भी जैसा मुझे दिख रहा है, थोड़ा अब इन कार्ड से कनेक्ट हो रही हूँ। आर्टिस्ट, आर्ट की फील्ड, खासकर मीडिया आर्ट, मतलब परफॉर्मिंग आर्ट की दुनिया में, या ये कह लें बॉलीवुड या स्टेज से जुड़े, यानी कुछ भी आर्ट फील्ड से कैसे भी कोई जुड़ा हो, उसके लिए टाइम अच्छा नहीं है मित्रों। पैसे पहले मिल चुके हैं, अभी थोड़ा नहीं मिल रहे हैं। कार्ड्स देखिए, कार्ड्स बहुत अच्छे नहीं आ रहे हैं, और ये कार्ड्स जो आ रहे हैं मित्रों वो सभी के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप किसी प्रोफेशन में हो, आर्ट की फील्ड में हो या कहीं पे भी हो, आपको जुलाई अगस्त में बहुत सतर्क रहना है। बहुत कुछ उथल पुथल चेंजेस दिख रहे हैं, पॉलिटिक्स में भी काफी चेंजेस दिख रहे हैं, बहुत कुछ होने वाला है। आर्ट से रिलेटेड और पॉलिटिक्स से रिलेटेड लोगों के लिए ये वक्त बहुत अच्छा नहीं है। हर किसी के लिए अच्छा नहीं है ऐसा नहीं बोल रही हूँ, सतर्क रहना है। आपकी अपनी पर्सनल हॉरोस्कोप के हिसाब से, पर्सनल कार्ड रीडिंग के हिसाब से भी कुछ चीजें चेंज होती है, लेकिन एक मोटा मोटा अंदाजा यही है कि इस समय आर्ट से जुड़े और राजनीति से जुड़े लोगों को सतर्क रहना है, यानी कि जो नेम फेम वाले व्यक्ति, उन्हें सतर्क रहना है, बहुत जरूरी है सतर्क रहना। और इसके अलावा वही चीज, स्वास्थ्य का हमेशा ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं, ये हमने बात की जुलाई अगस्त, अब सितंबर अक्टूबर की बात करते हैं मित्रों। सितंबर अक्टूबर में भी स्ट्रगल दिख रही है, कुछ उतार चढ़ाव दिख रहे हैं मित्रों। कार्ड बहुत अच्छे नहीं आए हैं, लेकिन फाइनेंशियली कुछ धोखा हो सकता है मित्रों। सितंबर अक्टूबर, आई थिंक जून के बाद, आधे साल के बाद, जून के बाद आपको बहुत सतर्क रहना है। आपके पैसे को कोई गलत ढंग से ना ले ले, जहां जरूरी है वहां खर्च करना ही है मित्रों। पूजा पाठ वगैरह में कहीं आपका इतने दिन से जो अच्छा चल रहा था वो देख के नजर दोष हो गया हो, अगर किसी ने कुछ कर दिया हो या हाय लगा दी हो कि हाय कितना कमा रहा है, हाय कितना कमा रही है, ऐसा सब ड्रामा अगर किसी ने कर दिया हो तो आप उसका इलाज कराएं। थोड़ा बहुत अगर उस पर खर्च होना है तो कर दें, करना है तो। कहीं तीर्थ यात्रा पर किसी बुजुर्ग को ले जाना हालांकि बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन अगर किसी का मन है, कहीं किसी मंदिर के दर्शन करना है, कहीं चर्च जाना है, कहीं मस्जिद जाना है, तो आप उनको मदद करें। उसमें अगर कुछ अच्छे काम में खर्च हो रहा है तो करें, अदरवाइज आपको पैसे बहुत संभालना है। धोखा हो सकता है आपके साथ, कोई आपको बेवकूफ बना के आपके पैसे ले सकता है, तो थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। अब हम बात करेंगे बाकी बचे हुए टाइम की, यानी कि अभी हमने बात की सितंबर अक्टूबर, अब नवंबर दिसंबर की बात करते हैं मित्रों। एक बात फिर कहना चाहती हूँ, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि हर कार्ड में हर बार जो मैं हर मंथ के जो कार्ड्स निकाल रही हूँ, मंथ वाइज या 2 मंथ का, उसमें हर बार यही एक न एक कार्ड इस तरह का आ रहा है कि स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। अब हम नवंबर दिसंबर का देखते हैं। नवंबर दिसंबर क्या कहता है? जस्टिस होगा, मीन्स आपने जो साल भर मेहनत करी है, जो कुछ भी किया है आपने, उसका अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा आपको, अच्छा उसका फल मिलेगा। तो मित्रों कुल मिला के फाइनेंशियली ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आपने
पैसों पर ध्यान दिया, बचत कर ली, तो आपके लिए ये हम फाइनेंशियल ईयर मतलब फाइनेंशियल ईयर कह सकते हैं। फाइनेंशियली ये ईयर आपके लिए बहुत अच्छा है। पैसे संभालना, होंगे अच्छे कार्यों में खर्च, लेकिन फिजूल खर्च ना हो, बस ये ध्यान रखें। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, कलाकारों को सतर्क रहना है। एक बात और मित्रों, कुछ स्टूडेंट्स के लिए मेरे दिमाग में चीजें आ रही हैं। नवंबर दिसंबर है ये, सितंबर अक्टूबर, यस, जुलाई अगस्त स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है। कुछ नया पढ़ सकते हैं, पढ़ाई में कुछ नया कर सकते हैं। कुछ उन लोग स्टूडेंट्स जो हैं कुछ नए कोर्सेज कर सकते हैं, मतलब सोच रहे हैं अगर तो वो कर सकते हैं, कोशिश कर लें और थोड़ी मेहनत के बाद उन्हें सक्सेस मिलेगी। और मित्रों जून का महीना, एक मिनट ये कार्ड भी अलग करती हूँ। जून का महीना जो है इसमें भी कहीं एडमिशन्स के लिए ट्राई कर रहे हैं, एडमिशन वगैरह के लिए आप ट्राई कर रहे हैं तो करें स्टूडेंट्स के लिए। टाइम जुलाई अगस्त का बहुत अच्छा है, जून का भी सो है लेकिन खराब नहीं है। स्टडीज में मन लगेगा उनका। नया सेशन चालू हो जाता है आजकल बहुत सी जगहों पर जून में, तो मन लगेगा, अच्छा है। और स्टूडेंट के लिए और बाकी सब अच्छा है। मार्च तक तो कोई टेंशन किसी तरह का नहीं है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अच्छा है ये साल स्टूडेंट के लिए भी जो मेष राशि वाले हैं। मित्रों ये सारी जो हम रीडिंग कर रहे हैं ये मेष राशि के लिए 2021 का हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं। जो प्लेनेटरी पोजीशंस चेंज हो रही है उनके हिसाब से, और जो कार्ड्स आपके सामने लाइव निकल रहे हैं उनके हिसाब से मैं बता रही हूँ। मित्रों मैं कभी भी वीडियोस में कुछ काट छाट नहीं करती हूँ, आप लोगों को भी मालूम है, जो भी सामने आता है वो दिखाती हूँ। जुलाई अगस्त में जो मुझे दिख रहा है आर्ट से जुड़े लोगों के लिए, तो मुझे लगता है कुछ आर्ट फील्ड के लोगों पर कुछ केस वेस भी हो सकता है किसी पर, तो मेष राशि वाले स्पेशली संभाल के रहें। मित्रों कोई भी आपकी समस्या हो ना, कुछ भी मन में ऐसा डाउट आ रहा हो, किसी तरह का भी आपको प्रेडिक्शन करना हो, या आपकी कोई समस्या जो बहुत टाइम से चली आ रही हो और आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि क्या हुआ है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, आपको कोई तकलीफ है फिजिकली और आप बहुत ट्रीटमेंट करा चुके हैं पर कुछ नहीं हो रहा है, तो एक बार आप कार्ड रीडिंग जरूर करा लें। हो सकता है किसी ने ब्लैक मैजिक किया हो या फिर आपसे कोई बहुत ज्यादा जेलस होता हो। और एक बात ध्यान रखना मित्रों, जेलस होने वाला कोई बाहर का व्यक्ति नहीं होता है, कोई अपना ही होता है, अपना दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार या अपने घर के ही अंदर होता है, तो उसका इलाज करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज वो ऑलवेज आपको परेशान करता रहेगा। तो इस तरह की कोई भी समस्या हो आप बेझिझक मुझसे संपर्क करें। और इसी मनोकामना के साथ, इसी शुभ कामना भी आपको मैं देती हूँ एडवांस में कि आपका साल अच्छा जाए। और इस मनोकामना के साथ अब मैं आपसे विदा लेना चाहती हूँ कि आपका यह वर्ष 2021 अच्छा जाए। बहुत उतार चढ़ाव है, मैंने बहुत शॉर्ट में बताई हैं चीजें, मैंने ज्यादातर पॉजिटिव चीजें बताई हैं क्योंकि पॉजिटिव माइंड रहेगा तो सब पॉजिटिव होगा, लेकिन उतार चढ़ाव है। फाइनली यह है कि आप फाइनेंशियली स्ट्रांग रहेंगे, अच्छे रहेंगे, 2020 से ज्यादा अच्छे आप 2021 में रहेंगे, तो प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिक धीरे धीरे सॉल्व हो जाएंगी। जो भी आएंगी, किसी प्रॉब्लम से घबराना नहीं है। और आप सबके लिए यही भगवान से प्रार्थना करती हूँ, यही मेरी मनोकामना है कि आप सब स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, तरक्की करें। आप अपना बहुत ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। इसी के साथ नमस्कार, जय महाकाल, जय माता की।